लिए भी बैठे हैं, सबके लिए हम शुभ भावना, शुभकामना, दिल से दुआएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द जिनके लिए आप बैठे हैं उनको स्वस्थ कर दें और वो खुशी खुशी अपने घर जाएं। तो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई परिस्थिति आती है, वैसे कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं, ऐसे आ जाते हैं, या इस तरह से कोई घर में कोई बीमार हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत असहाय, कमजोर महसूस करते हैं। इसको फेस करने हम अपने आप को इतना शक्तिशाली महसूस नहीं कर पाते हैं, स्टेबल और शांत इस परिस्थिति में नहीं रह पाते हैं, जबकि इस टाइम वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे टाइम शक्तिशाली रहें, क्योंकि जो पेशेंट है या कोई परिस्थिति है, कोई हमारे कोई घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, तो औरों को भी शक्ति देने की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे पहले हमारे पास वो शक्ति होनी चाहिए, हम स्टेबल होने चाहिए, शांत होने चाहिए, जिससे कि हम उस परिस्थिति को संभाल सकें, उनको संभाल सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, जिससे अपनी वो बीमारी से और उससे जल्दी से बाहर निकल सकें, उनको उत्साह दे सकें। तो आज हम आपको बताएंगे कि राज योगा मेडिटेशन से कैसे हम शक्तिशाली तन से भी और मन से भी बन सकते हैं। तो जो गीता में परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया है, वो विश्व को भारत की सबसे श्रेष्ठ देन है, जिससे कि हम तन के भी और मन के भी रोग ठीक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन से कैसे हम तन के रोग ठीक कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से साइंटिफिकली प्रूव है। तो हम देखते हैं, ये जो राजयोगा है, ये हमारे जीवन में सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, और ये जो सकारात्मक विचार है, यही हमारे जीवन को पॉजिटिव, सकारात्मक बनाते हैं। जैसे कि हम सबने सुना भी है कि एज वी थिंक सो वी बिकम। सारा रूट कहाँ पर है? हमारे थॉट्स पर है, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। संकल्प शक्ति जो है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प शक्ति से ही हमने अपने जीवन में देखा है कि बड़े बड़े महान पुरुषों ने कितने बड़े बड़े काम शांति से कर दिए। किस वजह से? संकल्प शक्ति की वजह से। संकल्प शक्ति असंभव को संभव कर सकती है, असाध्य को साध्य भी कर सकती है। इससे लाइलाज बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। उसका आधार क्या है? अब हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक हमारा जीवन एक इमरजेंसी मोड में चलता है। हम सुबह से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, रात तक अपने लिए समय नहीं निकालते। अब हम जो हैं ह्यूमन बीइंग हैं। हम कौन है? ह्यूमन बीइंग है। और हमने अपने आप को क्या बना दिया है? ह्यूमन डूइंग बना दिया है। सिर्फ डूइंग डूइंग डूइंग। ह्यूमन बीइंग का अर्थ है जीव आत्मा। ह्यूमन जीव और आत्मा। जब आत्मा इस शरीर में होती है तो उसको जीव आत्मा कहा जाता है। और जो ये आत्मा और शरीर मिलकर हम ये
जो जीवात्मा ये शरीर खड़ा है। अब जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ऐसे ही आत्मा भी मन, बुद्धि और संस्कार से मिलकर बनी है। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। निर्णय शक्ति है ना बुद्धि की, कहते हैं ना कि भाई अपनी बुद्धि से काम लो, कोई भी काम बच्चों को भी कहते हैं। और जो कर्म हम निर्णय लेकर बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। और फिर जो कर्म हम करते हैं उसी हिसाब से हमें वापस मिलता है, वही हमारा भाग्य होता है, जिसको हम कहते हैं ना भाग्य। वो जो हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको वापस मिलता है। आत्मा एक दिव्य चैतन्य ज्योति बिंदु है, एक चैतन्य शक्ति है। चैतन्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां हैं। ये बिल्कुल ज्योति बिंदु, जैसे आसमान में सितारा दिखाई देता है, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी होती है। उसके चारों ओर इसकी शक्तियां फैलती हैं। ये दोनों भ्राकुटी के मध्य, जहां पर कि हम बिंदी लगाते हैं, पंडित भी बिंदी लगाते हैं यहाँ पर आत्मा का निवास होता है। इससे थोड़ा सा अंदर ब्रेन के बीच में, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। जैसे कहते भी हैं कि भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, भक्ति में गाते हैं। जब भी हम दिल हमारा